हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम आपका इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द दशहरा फेस्टिवल। ठीक है, जैसे कि आपको पहले के वर्क में 5 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं और आई होप आपने वो होमवर्क कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। आज से हम आपका नया सिलेबस आगे का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 6 चैप्टर से अपना होमवर्क स्टार्ट करना है। ओके, तो आज हम अपना 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी दशहरा फेस्टिवल। ठीक है, तो दशहरा फेस्टिवल, दशहरा एक फेस्टिवल है जो दीपावली से ठीक पहले आता है और हम इसे अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच फेस्टिवल्स डू यू सेलिब्रेट। हम आप कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो? जैसे वी सेलिब्रेट होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस एंड मैनी अदर फेस्टिवल्स। हम क्या करते हैं? होली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं जो कि कल है ना, और क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और भी काफ़ी सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हम मनाते हैं। ठीक है। सेकंड इज विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। कौन सा फेस्टिवल है जिसे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है? ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसे हम इस नाम से जानते हैं कि वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी? दैट इज़ वी सेलिब्रेट दशहरा एज अ फेस्टिवल शोइंग द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ठीक है, दशहरा वो फेस्टिवल है जिसे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो फेस्टिवल ये दिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। ठीक है। लास्ट है ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न इफिजीज और पुतलास। हम कौन से फेस्टिवल पर पुतले जलाते हैं? ठीक है, तो बताइए कौन से फेस्टिवल पे जलाते हैं? आंसर इज वी बर्न इफिजीज और पुतलास ऑन दशहरा। हम दशहरे पर ही क्या जलाते हैं? रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे सबने। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट ज़ील। इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी और उत्साह के साथ बहुत सारे फेस्टिवल इंडिया में मनाए जाते हैं। दशहरा इज़ वन ऑफ देम। दशहरा भी उनमें से एक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी। इसे हम विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर दशहरा अकर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष। ठीक है, जो दशहरा फेस्टिवल है वो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अश्विन मंथ की 10th डे को शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ठीक है, उस दिन होता है। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण द किंग ऑफ लंका। इस दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण पर जीत हासिल की थी। He kidnapped Ram's wife सीता and took her to लंका। उसने क्या किया था? रावण ने उसने राम की वाइफ सीता को किडनैप किया था और उसे लंका ले गया था। This lead to a fierce battle between Ram and Ravan which ended with the defeat of Ravan and his army। ठीक है, तो इसकी वजह से जब रावण सीता जी को उठाकर लंका ले गया तो ये किसका कारण बना? राम और रावण के बीच में एक बहुत बड़े युद्ध का कारण बना। विच एंडेड, और इस युद्ध की समाप्ति किसके साथ हुई? रावण की हार के साथ में हुई। ठीक है, रावण और उसकी सेना हार गई और राम जी जीत गए थे और इसके साथ ही ये युद्ध खत्म हो गया। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। दशहरा जो है वो राम की जीत की खुशी में या उसके जीत के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है दिस पैराग्राफ इज़ अबाउट। बताइए ये पैराग्राफ किस बारे में है? ए दशहरा, बी रावण, सी राम, डी हिंदूज। तो आपको इसका आंसर देना है। आंसर रहेगा दशहरा। ठीक है, ये पैराग्राफ दशहरा के बारे में था। सेकंड वन इज़ व्हाट आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया में क्या सेलिब्रेट किए जाते हैं? आंसर इज मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डज दशहरा अकर। दशहरा कब होता है, कब मनाया जाता है? आंसर इज दशहरा अकर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष। ठीक है, अश्विन मंथ की शुक्ल पक्ष में 10वें दिन क्या मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड ऑन दिस डे। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण। इस दिन राम ने रावण पर जीत हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हु किडनैप्ड राम्स वाइफ। राम की पत्नी को किसने किडनैप किया था? रावण ने। तो रावण किडनैप्ड राम्स वाइफ। रावण ने राम की वाइफ को किडनैप किया था।
नेक्स्ट है वेयर वॉज सीता टेकन टू, सीता को कहाँ ले जाया गया, सीता वॉज टेकन टू लंका, सीता को लंका ले जाया गया। लास्ट वन इज हु डिफीटेड हुम इन द बैटल, युद्ध में कौन किससे हारा, कौन, राम और रावण के बीच में युद्ध था तो दोनों में से हारा कौन, राम डिफीटेड रावण इन द बैटल, या किसने किसको हराया, मतलब राम ने रावण को इस युद्ध में हराया, ये होगा इसका मीनिंग। ठीक है, तो ये आपका है फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम देखते हैं कि दशहरा इस चैप्टर में और आगे क्या होता है, दशहरे के बारे में हमें और कुछ क्या जानने को मिलता है। ठीक है, लेट्स सी और सेकंड पैराग्राफ। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रिस फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपद इन टू दशमी। ठीक है, तो इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में रामलीला ऑर्गेनाइज की जाती है। कब की जाती है, जब नवरात्रे होते हैं ना उस टाइम ये ऑर्गेनाइज की जाती है। फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपद से लेके दशमी तक। ठीक है, जब दशहरा आता है ना, दशमी होती है, तब तक ये क्या होती है, रामलीला ऑर्गेनाइज की जाती है। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। रामलीला क्या करते हैं, रामलीला में भी श्री राम की स्टोरी को ही डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन वो किस तरीके से, एक फॉर्म ऑफ ड्रामा, एक नाटक के थ्रू उसमें राम की सारी कहानी बताई जाती है रामलीला में। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज। इसमें हर रोज़ बहुत सारे राम की ज़िंदगी से जुड़े, राम की लाइफ से जुड़े बहुत सारे सीन इसके अंदर दिखाए जाते हैं। जैसे कि नारद मोह होता है, राम जन्म का सीन है, राम विवाह का सीन है, राम वनवास पर जाते हैं वो सीन दिखाया जाता है, ताड़का का वध करते हैं श्री राम वो सीन दिखाया जाता है, पंचवटी में जाते हैं श्री राम वो सीन दिखाते हैं, सीता का हरण होता है, हनुमान से मिलन होता है, लंका को जला दिया जाता है, सेतु बनाया जाता है लंका में जाने के लिए, और राम और रावण के बीच में युद्ध होता है। ये सारे सीन स्टेज पर दिखाए जाते हैं। ठीक है, हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। जो हनुमान का गेटअप होता है वो सब लोगों को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और स्पेशली बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं हनुमान के गेटअप से। ठीक है, अब हम इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं। फर्स्ट वन इज हुज गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन। किसका गेटअप सबको अट्रैक्ट करता है, देखिए, राम, हनुमान, सीतास या फिर रावंस। तो आपने अभी पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर होगा हनुमान्स गेटअप। ठीक है, हनुमान का जो गेटअप है वो सबको अट्रैक्ट करता है। सेकंड वन इज वेयर इज रामलीला ऑर्गेनाइज्ड। रामलीला कहाँ ऑर्गेनाइज की जाती है, रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। रामलीला इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में ऑर्गेनाइज की जाती है। नेक्स्ट वन इज हाउ डज रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम। रामलीला किस तरीके से राम के स्टोरी को डिस्क्राइब करती है, कैसे बता सकते हो आप, रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। ठीक है, एक नाटक के थ्रू, एक नाटक की फॉर्म में रामलीला राम की पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज ताड़का वध। ताड़का वध क्या है, ताड़का वध इज़ वन ऑफ द सीन्स ऑफ राम्स लाइफ। ताड़का वध भी एक राम की पूरी ज़िंदगी के सीन्स में से एक सीन है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम हुज लाइफ इज़ द सीन ऑफ नारद मोह टेकन। जो नारद मोह का सीन है वो किसकी लाइफ से लिया गया है, किसकी लाइफ से जुड़ा है, राम्स लाइफ, राम की लाइफ से ही जुड़ा है नारद मोह का सीन। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर आर दीज सीन्स इनेक्टेड। ये सारे सीन कहाँ पेश किए जाते हैं, कहाँ दिखाए जाते हैं, दीज सीन्स आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज। ये सारे सीन स्टेज पर दिखाए जाते हैं। लास्ट वन इज व्हाट इज़ द चिल्ड्रंस फेवरेट कैरेक्टर्स। चिल्ड्रंस का, बच्चों का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा होता है, इसमें चिल्ड्रंस फेवरेट कैरेक्टर इज़ हनुमान। बच्चों का फेवरेट कैरेक्टर हनुमान का होता है। ठीक है, आपको करना क्या है बच्चों, लेसन को अच्छे से रीड करना है, बुक रीडिंग करनी है, और जो पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अभी बता रही हूँ इस वीडियो में, उनको आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 3। On the 10th day, large effigies of Ravan, his son Megnath, and his brother Kumbkaran are erected on a big ground. ठीक है, 10वें दिन, 9 दिन तक रामलीला चलती है। 10वें दिन क्या होता है, रावण
का बड़ा सा पुतला और उसके बेटे मेघनाथ का और उसके भाई कुंभकर्ण के, तीनों के बड़े बड़े पुतले एक बड़े से ग्राउंड पर खड़े किए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं। दीज इफिजीज आर स्टफ्ड विद फायर क्रैकर्स। ये सारे पुतले किससे भरे होते हैं? पटाखों से भरे होते हैं, इनके अंदर पटाखे भरे जाते हैं। इन द इवनिंग पीपल बिगिन टू असेंबल टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स। शाम के समय लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ उस ग्राउंड में रावण दहन और उन पटाखों को देखने के लिए, ठीक है। उन जो पटाखे वहाँ पे फूटते हैं उनको देखने के लिए और रावण का दहन होता है वो सब देखने के लिए लोग जमा होते हैं वहाँ पे। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेस ऑन दिस स्पीशियस ओकेजन, ठीक है। इस मौके पर क्या किया जाता है? इस स्पेशल मौके पर बहुत सारे मेले मतलब मेले का आयोजन किया जाता है। इसके ऊपर मेला लगाया जाता है, खिलौने, खाने पीने की चीज़ें, ऐसी शॉप्स भी लगाई जाती हैं। चिल्ड्रन इन्जॉय दैमसेल्व्स इन मैनी वेज। बच्चे इन सबको अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क्स। दे प्ले द रोल्स, वो रोल प्ले करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? इसमें अलग अलग कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं, जैसे कोई राम, कोई हनुमान का, कोई राक्षस का। कैसे करते हैं? वो यूज़ करते हैं हाथ से पेपर से बने हुए मास्क का यूज़ करके, ठीक है। हाथों से बनाए जाते हैं ना, जो हैंडमेड होते हैं, पेपर से बने होते हैं। ऐसे मास्क अपने चेहरे पे, हनुमान के चेहरे का, राक्षस के चेहरे का, राम के चेहरे का मास्क लगा के और उसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वन इज़ पीपल गैदर टू सी। लोग क्या देखने के लिए इकट्ठा होते हैं? डांसेस, मूवीज, प्लेस और फायरवर्क्स। तो इसका आंसर रहेगा फायरवर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन विच डे आर द इफिजीज इरेक्टेड। किस दिन पुतले तैयार किए जाते हैं या फिर पुतले किस दिन लगाए जाते हैं? ऑन द 10th डे, 10वें दिन, जिस दिन दशहरा होता है उस दिन पुतले लगाए जाते हैं। वट आर दीज इफिजीज स्टफ्ड विद। ये पुतले किससे भरे होते हैं? ये भरे होते हैं सेकेंड वन इज़ वेयर आर दे इरेक्टेड। इनको कहाँ पे इरेक्ट किया जाता है, कहाँ लगाया जाता है? तो आंसर रहेगा ऑन अ बिग ग्राउंड, एक बड़े से ग्राउंड पे लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर दीज इफिजीज स्टफ्ड विद। ये भरे किससे होते हैं? क्या होता है इन इफिजीज में? विद फायर क्रैकर्स, ठीक है। दीज इफिजीज स्टफ्ड विद फायर क्रैकर्स, ऐसे होगा इसका पूरा आंसर। तो ये पटाखों से भरे होते हैं। नेक्स्ट है हु वॉज मेघनाथ। मेघनाथ कौन था? मेघनाथ वॉज रावण सन, रावण का बेटा था, ठीक है। हु वॉज कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कौन था? कुंभकर्ण रावण का भाई था। कुंभकर्ण वॉज रावण's ब्रदर, ये रावण का भाई था। नेक्स्ट है व्हेन डू फायरवर्क्स टेक प्लेस। पटाखे कब फूटते हैं, ठीक है। तो पटाखे फोड़ने का टाइम कब होता है? ये होता है फायरवर्क्स टेक प्लेस इन द इवनिंग, ठीक है। फायरवर्क्स टेक प्लेस इन द इवनिंग, शाम के समय पटाखे विस्फोटित किए जाते हैं, जब रावण दहन होता है तभी उसके साथ ही, ओके। तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ, ओके। लेट्स सी। एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन अ चैरियट विद वानर सेना। शाम के समय क्या होता है? जैसे सूर्यास्त हो जाता है, राम और लक्ष्मण एक रथ पर अपनी वानर सेना के साथ आते हैं। राम शूट्स एरोज इन द एट द इफिजीज। जो पुतले होते हैं उन पे राम क्या करते हैं? तीर शूट करते हैं, तीर चलाते हैं। द इफिजीज कैच फायर एंड बर्न टू एशेज। जो पुतले होते हैं वो आग पकड़ जाते हैं क्योंकि उनमें पटाखे लगे होते हैं और फिर वो जलकर राख हो जाते हैं। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर। और जो पटाखे होते हैं वो हवा में फूटते हुए दिखाई देते हैं। पीपल इन सम एरियाज और राजस्थान गो टू ग्रीट वन अनदर। अलग अलग एरियाज़ में लोग, राजस्थान के अलग अलग एरियाज़ के लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। दशहरा इज़ अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। जो दशहरा है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज दिस पैसेज इज अबाउट। ये पैसेज किसके बारे में है? ए चैरियट, बी वानर सेना, सी इफिजीज, डी दशहरा। तो बताइए पैराग्राफ किसके बारे में है? ये है दशहरा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू राम एंड लक्ष्मण कम। राम और लक्ष्मण कैसे आते हैं? राम एंड लक्ष्मण कम इन अ चैरियट, एक रथ में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु कम्स विद राम एंड लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण के साथ कौन आता है? वानर सेना कम्स विद राम एंड लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण के साथ में वानर सेना आती है।
नेक्स्ट है हु शूट्स द इफिजिस, पुतलों को शूट कौन करता है, राम शूट्स द इफिजिस, राम शूट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स आफ्टर शूटिंग द एरोज, तीर चलाने के बाद क्या होता है, द इफिजिस कैच द फायर एंड बर्न टू एशेज, जो पुतले होते हैं वो आग पकड़ जाते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर, और जो पटाखे हैं वो हवा में विस्फोटित हो जाते हैं, एक्सप्लोड होते हैं, फूटते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू पीपल डू इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान ऑन दशहरा, दशहरे पर राजस्थान के कुछ एरियाज़ के लोग क्या करते हैं, पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर ऑन दशहरा, ठीक है, वो एक दूसरे से मिलने जाते हैं दशहरे के मौके पर। व्हाट इज़ दशहरा अ सिंबल ऑफ, दशहरा किस चीज़ का सिंबल है, दशहरा इज़ अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ठीक है, सच्चाई बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, ठीक है। ये आपका चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है, दशहरा का मीनिंग समझना है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, सब आपको पता होना चाहिए, ओके। और साथ में ये सभी पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, ओके। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।